हम सबों को उस गोल्डन काफ के बारे में, उस बछड़े के बारे में पता है जो इजराइलियों ने बनाया था जबकि प्रभु के दास मूसा प्रभु की बातें सुनने के लिए पर्वत पर गए थे। वो एक बछड़ा था जिसे लोग देख सकते थे, जिसके आसपास वो डांस कर रहे थे, जिसके आसपास वो परमेश्वर समझ के उसे पूज रहे थे। लेकिन आज मैं इस बारे में बात करने जा रही हूं कि हम सबों की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा बछड़ा होता है जिसे शायद हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर जी हमारी लाइफ में तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई बछड़ा नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने परमेश्वर की जगह पर बिठाई हुई है, तो मैं आपको 7 चीजें बताऊंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बछड़ा है जो प्रभु को सही नहीं लगता और उसे हटाने की जरूरत है। क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर के वचन बाइबल में बहुत सारी जगहों पर क्या करना है उसके बारे में भी बताया गया और क्या नहीं करना है उसके बारे में भी बताया गया। और एक चीज जिससे परमेश्वर बड़ी घृणा करते हैं, जिसे परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो ये है कि प्रभु की जगह हम किसी और को दे दें। चलो मेरे साथ निकाल लेंगे एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका चैप्टर नंबर 32 और उसकी पहली 4 आयतों को पढ़ देंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। अब जरा ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये लोग जिन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्हों को, बड़े बड़े चमत्कारों को, बड़े बड़े कामों को देखा था, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब फिर से वो परमेश्वर के होने का एहसास अपने आप को दिलाना चाहते हैं। जिस परमेश्वर के हाथ को उन्होंने उस जगह पर देखा था जहां 10 विपदाएं आई थी, इतनी भारी विपदाएं आई थी जिनमें इजराइलियों को वो विपदाएं छू भी नहीं सकी थी और मिस्रियों के ऊपर पड़ी थी, उसके बावजूद उन्हें ऐसा परमेश्वर चाहिए जिसे वो देख सके, जिसको वो महसूस कर सके। और क्योंकि परमेश्वर के दास मूसा सीनै पर्वत के ऊपर चढ़कर प्रभु के साथ बातें कर रहे थे और चाह रहे थे कि परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो दे, जहां पर वो 10 आज्ञाएं मिली थी, तो यहां पर लोग क्या कर रहे हैं? लोग कहते सानू तो पता ही नहीं लग रहा अभी रब किथे है, क्योंकि रब दा बंदा ही इथे नहीं है। जो बातें करता है परमेश्वर से वो तो हमें बताने वाला यहां पर है नहीं। अब क्योंकि नहीं है इसलिए हमारे लिए एक परमेश्वर बना दो। और हारून भी देखे, हारून ने क्या किया? उसने कहा कि तुम्हारी बेटियों के पास, तुम्हारी स्त्रियों के पास जितना सोना है, अब ये सोना कहां से उन्हें मिला था? सोना वहां से मिला था जब ये मिस्र में से निकल रहे थे। तो इन्होंने अपने गवांडियों को गया सी, अपने पड़ोसियों को बोला था जो जो कुछ तुम्हारे पास है दे दो, और उन्होंने दरवाजे खोले, उन्होंने कहा ये सब कुछ ले जाओ, बस छोड़ दो हमें। और यहां पर हारून क्या कह रहा है? कहता जितना सोना है, जितने जेवर पहने ना, सारे दे दो। सारे इकट्ठे किए उन्होंने, उनको ढाला, उन्हें एक बछड़े के रूप में बनाया और उसने प्रेजेंट कर दिया, ये तुम्हारा परमेश्वर है। मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूं, अगर आप उस इंसान के पीछे लगे हुए हैं जिसे परमेश्वर के होने का, परमेश्वर के वजूद का कोई एहसास नहीं है, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि एक अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। और जब हारून की ही बात करते हैं, हारून एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ देखा,
सब कुछ महसूस किया, सब कुछ में से होकर गया, सब कुछ को विटनेस किया और उसके बावजूद भी गलती कर बैठा। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कह सकता मैं फुल प्रूफ हूं, मेरे से गलती नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हारून ने कर दी। व्हाट आर वी थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स? हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में? हारून तो ऐसा इंसान था जो परमेश्वर की महिमा को बादल के रूप में आता हुआ भी देख रहा था, जो परमेश्वर के आग के खंबे को भी देख रहा था, जो मूसा के साथ साथ रहता था, मूसा की आवाज बना हुआ था। प्रभु ने इसलिए हारून को मूसा को दिया था ताकि हारून की आवाज के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों तक उस बात को पहुंचा सके जो प्रभु उससे करना चाहते हैं। जब मूसा ने ये बात कही थी, मैं तो हकलाता हूं, मेरी तो जुबान भी क्लियर नहीं है, प्रभु कहते तो टेंशन ना ले, ओदे लिए भी बंदा रखे हमें। हारून क्या कर रहा था? वो मूसा की आवाज बनकर उस जगह पर बात करता था। ऐसा बंदा भी धोखा खा सकता है। और आजकल के जमाने में जहां पर इतनी धोखे देने वाली चीजें हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द ही देखते हैं, अगर और कुछ नहीं अपने मोबाइल फोन पर देखते हैं, अपने आईपैड पर देखते हैं, अपने लैपटॉप पर देखते हैं, उसी में इतना कुछ भरमाने और भटकाने वाला आ जाएगा। फलाना लॉ ऑफ प्रोटेक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ पता नहीं कौन कौन से लॉज निकाले हुए लोगों ने, और उनकी एड्स भी चलती रहती हैं। कुछ भी भरमाने के लिए कुछ भी। और वचन बताता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और वो किसको भरमाएंगे? कहीं बाहर के लोगों को थोड़ी ना भरमाएंगे। हाँ भाई तुम जानते परमेश्वर को, नहीं जानते चलो मैं तो भरमावा, ऐसा नहीं होगा। वो ऑलरेडी चुने हुओं को भरमाने के लिए खड़े हो जाएंगे। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भरमाए नहीं जा सकते, आप भटकाए नहीं जा सकते, आप इधर के उधर नहीं हो सकते, तो परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद हो। लेकिन अगर आपको लगता है पता नहीं है कि नहीं है मैं उस कैटेगरी में, तो आज मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने जा रही हूं। क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये जो बछड़ा है, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? देखिए, जब ये लोग मिस्र में थे तो वहां पर एक बुल गॉड के नाम से उस जगह पर एक डेटी यानी एक भगवान माना जाता था। मिस्र के लोग उसे मानते थे, जो कि फर्टिलिटी का और वाइटैलिटी का यानी कि हिम्मत का, स्ट्रेंथ का जो है वो प्रतीक होता था। सो उनके माइंड में अभी भी वही था। इतने 400 साल वो मिस्र में बिताकर आए थे, तो अभी भी उनके माइंड में यही था कि अगर हमें स्ट्रेंथ दिखानी है, अगर हमें हिम्मत दिखानी है, तो हमें यही बुल गॉड जो है, ऐसा सही लगता होगा हमारा रब भी। इसलिए उन्होंने बछड़ा मतलब उस बुल के रूप में उसे ढाला। और ये सिंबलाइज क्या कर रहा था? ये उनके लिए उस परमेश्वर को सिंबलाइज कर रहा था जिसका हाथ वो देखते आए थे। आप अगर आज ये सोच रहे ना कि पास्टर जी हम नहीं इन चीजों में विश्वास करते, हम नहीं इन चीजों में है, तो मैं आपको बताऊं, कई बार इंसान अपनी इमेज में परमेश्वर को ढाल देता है। अब ये कौन सी इमेज थी जो उनके माइंड में थी? अब इस इमेज में उन्होंने परमेश्वर को ढाल दिया। आज भी लोग जो इमेज उनके माइंड में परमेश्वर की है उसमें ढाल देते हैं। पूछे कैसे? जोर से पूछे कैसे? जब आप परमेश्वर से किसी चीज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उसी तरीके से रखते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो आप परमेश्वर को उस इमेज में ढाल देते हैं। अब ये बछड़ा उनके माइंड में क्यों था? क्योंकि वो देखते आए थे, उन्होंने मिस्रियों को पूछते हुए देखा था, उन्हें इस बारे में पता था, उन्होंने उस चीज को विजुअलाइज किया हुआ था। तो कई बार हम कोई चीज को विजुअलाइज कर लेते हैं कि जी मेरा रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट ना कम से कम 90% आना चाहिए, मेहनत चाहे की ना हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन है अगर परमेश्वर ने 90% लाए तो मैं परमेश्वर को मानूंगा, अगर नहीं लाए तो फिर मैंने परमेश्वर को नहीं कुछ कहना। तो क्या कर रहे? एक्सपेक्टेशन में ढाल रहे हैं। जब आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं और आप उसी तरीके से चाहते जैसे आप चाहते हैं, ये नहीं कि प्रभु आप अपने हिसाब से कर दें। हम कहते हैं ना प्रभु जी इस चीज का सोल्यूशन निकाल देना, और सोल्यूशन भी हम प्रभु को दे रहे होते हैं। अच्छा आप ना ऐसे कर देना। हंसे मत, मुझे पता है ऐसा होता है। कितनी बार हम परमेश्वर को सजेशंस देते हैं,
अब प्रभु किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे तरीके से काम करे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस बछड़े को आकार दे रहे हैं जो परमेश्वर नहीं है। क्या किसी को समझ आ रही है? कई बार हमारी सर्कमस्टांसेस, कई बार हमारे डिजायर्स, कई बार हमारी चाहते ऐसे होती हैं, हम परमेश्वर को कहते हैं अगर गाड़ी की जरूरत है, हम तो ये नहीं कहते कि परमेश्वर गाड़ी दिला देना, हम कहते हैं परमेश्वर अच्छा फलानी फलानी गाड़ी दिला देना। अब हो सकता है परमेश्वर ने उससे बेटर रखी हो आपके लिए, या आपकी जरूरत के हिसाब से जो सही है वो रखी हो, पर आप बोलो नहीं मुझे तो फलानी फलानी चाहिए। तो वो आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर को एक आकार में ढाल रहे हैं। अब मान लीजिए आपका किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया और आप ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर लड़ाई जो है वो थम जाए, आप कह रहे परमेश्वर उसको ऐसा मजा चखाना कि इसे याद रहे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस सर्कमस्टांस में, उस परिस्थिति में परमेश्वर को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया तो अगर अच्छा प्रभु अब ना जाते टाइम उसकी गाड़ी ठुक जाए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी एक्सपेक्टेशन को परमेश्वर के सामने प्रभु बनाकर ढाल रहे हैं। सो यहां इजरायलियों ने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की इमेज को ढाल दिया। तो हर एक ऐसी चीज जिसे आप ढाल देते हैं, परमेश्वर के होने का आकार बना देते हैं, वो आपके लिए बछड़ा है, वो गोल्डन काफ है। अब आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि पास्टर जी हम इस गोल्डन काफ को, इस सुनहरी बछड़े को ढूंढेंगे कैसे अपनी जिंदगी में? आया माइंड में? अब मैं ये तो नहीं कह रही कि आप अपना सोना जेवर चांदी जो है वो सारा उतार के उसको ढाल के और उसको आप उसको कोई आकार दे दें, मैं वो नहीं कह रही हूँ आपका। और हम ऐसे लोग भी नहीं जो स्टैचुओं को पूजते हैं, हम ऐसे लोग भी नहीं जो मूर्तों को पूजते हैं। तो ये कैसे आप निकाल सकते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो शायद परमेश्वर के सामने एक सोने के बछड़े की मानद है? हो सकता है कि आप ऐसी आदत रखते हैं कि आप एक्सपेंसिव चीजों को खरीदना चाहते हैं। कई लोगों को शौक होता है ना एक्सपेंसिव गाड़ियां, एक्सपेंसिव वॉचेस, एक्सपेंसिव हैंडबैग। तो वो क्यों खर्चते हैं ये सब पैसे? ताकि हम लोगों के सामने बेहतर लग सके। ज्यादा पैसा होगा तो हम सिक्योर फील कर सकते हैं कि चल अपने को पैसा तो पिया ना। तो जब अननेसेसरीली कोई बंदा इन चीजों को खर्चे करता है, अननेसेसरीली इन चीजों को पाना चाहता है, आप अपनी जरूरत नहीं अपनी लालच के अनुसार जब चीजों को पाते हैं, यानी कि आपने ऑलरेडी अपनी जिंदगी में एक बछड़ा बनाना शुरू कर दिया है। यानी जिस चीज की जरूरत नहीं है, जिस चीज का दिखावे की जरूरत है, वो ऑलरेडी एक बछड़ा है। आपकी नीड बेस्ड नहीं है, आपका ग्रीड बेस्ड अगर शॉपिंग है, तो हमारा गोल्डन काफ कुछ भी हो सकता है। हमारा नाम, हमारी शोहरत, हमारे पैसे, हमारी जॉब, हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारी पत्नी, किसी भी ऐसी चीज जिसके ऊपर हमारा आश्रय होता है, हमारी डिपेंडेंसी होती है। अब ये वाला गोल्डन काफ की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या था? यहां पर लोगों की डिपेंडेंसी उस पर आ गई थी। वो हीरा बन, तो उनकी डिपेंडेंसी यानी उनकी जो निर्भरता है वो इस बछड़े के ऊपर आ गई थी। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट है, निर्भर है और ज्यादा ही निर्भर है, तो वो आपकी जिंदगी का गोल्डन बछड़ा है। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चे हो सकते हैं, आपके पास जो चीजें हैं वो हो सकती हैं, यानी किसी भी चीज जिस पर आपको भरोसा है, जरूरत से ज्यादा भरोसा है, वो आपकी जिंदगी का गोल्डन बछड़ा है। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है? अभी आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं ऐसा तो मेरी लाइफ में नहीं कोई लग रहा। चले मैं आपको 7 पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले ये कि हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, आप परमेश्वर से ये पूछें कि प्रभु क्या मेरी जिंदगी में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है? एवरी डे कि प्रभु मेरी जिंदगी में आपसे बढ़कर क्या कोई है? अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताती हूं। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है जब आप उठते हैं, अब से उसे लिखना शुरू कर दें। जब मैं इन पॉइंट्स को लिख रही थी ना, तो मेरे भी माइंड में बड़ी सारी चीजें आ रही थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे भी माइंड में क्या क्या कुछ आता है, मैंने उसको नोटिस करना शुरू किया। सबसे पहले उठते पहले सबसे पहला विचार आपके माइंड में क्या आता है?
अब से उसे देखना शुरू करें। अगर वो परमेश्वर नहीं है और हर दिन वो पैटर्न है कि आपको वो चीज याद आती है या आपके माइंड में आती है या आप उसके बारे में सोचते हैं या उठते सारी सबसे पहली सोच आपकी वो होती है, इसका मतलब आप ऑलरेडी उस ट्रैप में फंस चुके हैं। अगर आपको ये लगता है ओ बच्चा ना स्कूल का टाइम हो गया, खाने में क्या बनाना है, बस आने वाली है, हस्बैंड ने क्या खाना खा के जाना है, वाइफ को उठाना है, उसको बेड टी देनी है, तो कुछ भी जो सबसे पहली सोच उसमें ये इवैल्यूएट करें उसमें परमेश्वर है कि नहीं। अगर परमेश्वर नहीं है तो प्रॉब्लम में है आप। प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 के 37 में कि अपने परमेश्वर को पूरे मन से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी अकल से प्रेम कर। तो अगर आप नहीं कर रहे ना इन सारे पैरामीटर्स पे, तो इसका मतलब कि बछड़ा ऑलरेडी बना हुआ है आपकी लाइफ का। दूसरी चीज, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप कॉन्टिन्यूअसली सोचते रहते हैं या चिंता में रहते हैं? किसी के लिए हो सकता है कि वो बच्चियां का ब्याह करना है, किसी के लिए हो सकता है अच्छी जॉब करनी है, किसी के लिए हो सकता है इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने, किसी के लिए हो सकता है कि प्रमोशन लेनी है। तो कंटिन्यूअसली याद रखें इस चीज को, अब से ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी चीज जो कंटिन्यूअसली निरंतर आपके अंदर चलती रहती है और आपके लिए चिंता का कारण है, वो आपका गोल्डन बछड़ा है जिसको आपने परमेश्वर की जगह दे दी है। जब आप वचन को पढ़ते हैं इसी 32 चैप्टर में आप देखेंगे प्रभु को गुस्सा आ गया क्योंकि वो चीज परमेश्वर की जगह ले रही थी। आज भी परमेश्वर को गुस्सा आता है जब परमेश्वर के लोग प्रभु की जगह किसी और चीज को दे देते हैं। तो इस बात को देखिए कंटिन्यूअसली आपके माइंड में क्या चल रहा है कि आप थोड़ी देर के बाद अगर आप पार्टी में भी जाते हैं, आप पार्टी में लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, संगति में जाते हैं, संगति में टाइम स्पेंड करते हैं, वापस आते हैं, फिर आपके माइंड में वही चलता रहता है, हाई पेपर है, पेपर है, पेपर है, हाई रिजल्ट है, रिजल्ट है, रिजल्ट है, हाई जॉब है, जॉब है, जॉब है। तो जो चीज भी चलती रहती है, इस बात को याद रखें कि वो आपकी जिंदगी का गोल्डन बछड़ा है जिसे आपको निकालना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां कहीं आपका धन है, अब जिनका गोल्डन बछड़े में था, क्यों ओ ये यार मेरे भी तो लगे हुए हैं, ओ मैं भी तो करना जो कट के वालियां दितियां सी, तो वो भी तो डांस करेगा ना, क्योंकि उसका भी कुछ लगा हुआ है उसमें। जहां आपने पैसा लगाया है, जहां आपका धन है, वहीं आपका मन आपको बार बार लेकर जाएगा। तो अपने धन को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं ताकि आपका ध्यान भी परमेश्वर के साथ रहे, ताकि आपका मन भी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। इतना करना सिर्फ एक पक्ष है इस बात का। मेन चीज जो मैं आपको बता रही हूं वो है ये परमेश्वर के साथ चिपके रहना, परमेश्वर के साथ लिपटे रहना। मेन जो बात बता रही हूं वो ये है कि परमेश्वर के कदमों में चलना। मेन जो बात बता रही हूं वो ये है कि परमेश्वर की बातों से टस से मस नहीं होना। तो इस बात का आंकलन करें कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कॉन्टिन्यूअस थॉट प्रोसेस में डालती है। तीसरी चीज कि हर दिन मेक इट अ पॉइंट, इस बात को निश्चित कर ले कि मैं हर दिन परमेश्वर की महिमा के लिए इतना समय जरूर निकालूंगा या निकालूंगी। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे लगाना चाहते हैं, 15 मिनट लगाना चाहते हैं, वॉट एवर टाइम सूट्स यू। पर मेक इट अ पॉइंट कि आप उस समय में परमेश्वर की सिर्फ महिमा करें, उस समय में कुछ और ना सोचें, किसी और चीज की वरी ना करें और किसी और चीज की मांग ना करें, सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा दें। और उस समय में परमेश्वर को एक्नॉलेज करें और अपनी हर एक चीज में परमेश्वर को एक्नॉलेज करें। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, बहुत बार सिखाया हुआ है कि प्रभु को धन्यवाद देना कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद करने से आप परमेश्वर के लिए उन दरवाजों को खोल देते हैं जो आपकी जिंदगी को ब्लेस करने के दरवाजे हैं। बुरी से बुरी चीज में भी अच्छी से अच्छी बात निकाल लें जिसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। चौथी चीज, जिस चीज के बारे में आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज है जो मुझे टेंशन देती है। फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट है जो आपको पता है यार रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। अगर आपको पता है कि रिजल्ट है जो आपको बार बार टेंशन देता है, तो उस टॉपिक से अपने आप को अलग कर लें, एब्स्टेन कर ले अपने आप को उस टॉपिक से जो टॉपिक आपको बार बार परमेश्वर से अलग होने के लिए मजबूर करता है। हर ऐसा टॉपिक जो परमेश्वर के साथ कॉम्पिटिशन में लाने के लिए लाता है, उसे अपनी जिंदगी से अलग कर ले। कोई भी टॉपिक हो सकता है और उस जगह पर परमेश्वर को लाकर खड़े कर। एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगी, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी 29 से 31 आयत में ऐसा लिखा है कि अगर तेरी
दाहिनी आंख तुझसे पाप करवाती है तो क्या कर उसे, कि जिंदगी का कोई भी हिस्सा जो आपसे पाप करवाता है या आपको पाप करने पे मजबूर करता है या आपको परमेश्वर से अलग करता है, उसे निकाल कर फेंक दें। इतना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आपके लिए। कई पेरेंट्स की आदत होती है ना, उनकी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के आसपास रिवॉल्व करती है। देखिए, अगर आप सिर्फ अपने बच्चों के आसपास रिवॉल्व करते रहेंगे ना, आप उस जगह पर उन बच्चों को बिठा देंगे जो परमेश्वर की जगह, और एक बार अगर वो वहां बैठ गए तो फिर आपको जब परमेश्वर सिखाएंगे ना, तो वो बहुत दुखदाई पार्टीशन होगा। जिस भी चीज को आपने उस जगह पर बिठाया जहां पर परमेश्वर के आने की जरूरत है, उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर साइड पे रख लें। मैं ये नहीं कह रही कि फेंक दें, मैं ये कह रही हूँ साइड पे रख लें, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अब जब तक ये कानों की बालियां उनके कानों में थी, तब तक परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब वो पूजने की चीज बन गई और परमेश्वर की जगह ले ली, तब परमेश्वर को प्रॉब्लम हुई। आपकी जॉब, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपकी चीजें, आपके एम्प्लॉयमेंट, आपकी जो नेम फेम, इनसे परमेश्वर को कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब उसे आप परमेश्वर की जगह पर लाकर पूजना शुरू कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं जी पास्टर जी, मैं ना नहीं कंट्रोल कर पाता, हो जाता है मुझसे, तो आपको किसी ऐसे प्रेइंग पार्टनर की जरूरत है जो आपकी मदद कर सके, आपको प्रार्थनाओं के साथ उठा सके। समुपदेशक की किताब में चैप्टर नंबर 4 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि 2 एक से बेहतर है। क्यों बेहतर है? ताकि एक जब गिरे तो दूसरा उसे उठा ले। अब कई लोग जो होते हैं वो अकाउंटेबल ही नहीं होते, वो कहते हैं हाँ जी हो ही जाता, कोई टेंशन नहीं, फिर की फर्क पैंदा, कोई गल नहीं, संडे नूं ते असीं जाना ही है चर्च। ऐसा एटीट्यूड मत रखें। जहां आपको पता है कि प्रॉब्लम है, वहां पर अपने किसी प्रेइंग पार्टनर को बोले, पर स्पीक इट आउट, ताकि उस चीज को एड्रेस किया जा सके। और 5वीं चीज, परमेश्वर के वचन के इतने भूखे हो जाएं कि जब जब आप उस रोटी को खाएं, आपको ऐसे लगे मैं तो फीस्ट में आ गया हूं। केक खाना सबको अच्छा लगता है, पेस्ट्रियां खानी सबको अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि डिफरेंट लगती हैं। घर में आपने 4-5 पकवान बनाए हो तो आपके घर में बाकी लोग क्या कहते हैं? कुछ स्पेशल है, क्योंकि वो आपको एक दावत का एहसास दिलाती हैं चीजें। तो जब आप परमेश्वर का वचन पढ़े तो ऐसे पढ़े कि आपको वो दावत सी लगे कि यार ये समय अब परमेश्वर मुझसे कुछ बात करने चाह रहे हैं, और ये जो बात है मेरी जिंदगी में काम करेगी, और जब ये काम करेगी तो मेरे हालात बदलेंगे, और जब हालात बदलेंगे तो मैं एक गवाही की मानद खड़े किया जाऊंगा। हालेलुया। तो इसलिए जितनी बार भी आप परमेश्वर का वचन पढ़े, ऐसे ना पढ़े पास्टर जी ने क्या से पढ़ना है इसलिए पढ़ना पैना, अच्छा 1 चैप्टर पढ़ना है, हाय 4 आयता जी मैंने तो नींद आनी शुरू हो गई। ऐसे मत पढ़े। जब पढ़ना है तो ऐसे पढ़े, प्रभु आज इन आयतों में से कौन सी बात करने जा रहे हैं? वाह प्रभु मैं वेट कर रहा हूं, बताओ क्या बात करने जा रहे हो। तो यू शुड फीस्ट ऑन द फूड। आपको जो परमेश्वर ने वचन दिया है, जो कलाम की रोटी दी है, उसके ऊपर आप फीस्ट करें। उसके ऊपर है नहीं दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे तब तब आपकी सोच चेंज होगी, और जब जब आप दुनिया को देखेंगे तो तब तब आपकी सोच चेंज होगी। जितनी बार आप दुनिया के ऊपर निगाहें लेकर जाएंगे उतनी बार आप दुनियावी हो जाएंगे, और जितनी बार आप परमेश्वर के वचन की ओर अपनी निगाहों को लेकर जाएंगे, आपको समझ में आना शुरू होगा कि मेरी जिंदगी का मायना क्या है। तो फिर आप दुनिया को देख देख के परेशान नहीं होया करेंगे। 6ठी चीज, अब इन्होंने बछड़ा क्यों बनाया था? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की नजर नहीं आ रहे थे, परमेश्वर के काम कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, परमेश्वर ने आगे कहीं बात नहीं करी थी, परमेश्वर का धुआं कहीं नजर नहीं आ रहा था, बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने लिए अलग से एक भगवान जी बना लिए। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं 6th पॉइंट जो आपको बताने जा रही हूं वो ये है कि आप परमेश्वर की बाट जोएं। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि हर सीजन में परमेश्वर बात नहीं करते। एक वीडियो में भी मैंने ये बात कही हुई है कि कौन सी ऐसी 3 रीजंस होती हैं जहां पर मुसीबतों में भी परमेश्वर बात करना बंद कर देते हैं। हर सीजन में परमेश्वर बात नहीं करेंगे, पर जिस सीजन में परमेश्वर बात नहीं भी कर रहे, आपको परमेश्वर की वेट करनी आनी चाहिए।
अगर आप वेट करनी सीख गए तो आप परमेश्वर से उस चीज को पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। अब यहाँ पर सीने पर्वत पर क्या हो रहा था? मूसा प्रभु से बातें कर रहा था, मूसा परमेश्वर से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, मूसा परमेश्वर से कमांडमेंट्स ले रहा था। प्रभु ने तख्तियों पर 10 कमांडमेंट्स अपनी उंगलियों से लिखी थी और नीचे लोग क्या कर रहे थे? वेट ही नहीं कर पाए। किथे गया मूसा, किथे गया रब, किथे गया मूसा? गल नहीं सुनी, गल नहीं सुनी, आवाज नहीं आई, पता नहीं लगे। डज दैट रिंग एनी बेल्स? आपकी भी जिंदगी में हुआ होगा, पास्टर जी मैं कब से दुआएं कर रहा हूं, अभी तक जवाब ही नहीं आ रहा, जवाब ही नहीं आ रहा, प्रभु बोल ही नहीं रहे, प्रभु बोल ही नहीं रहे। प्रभु की बाट जो नहीं सीखे, प्रभु को वेट अपॉन करना सीखे। और एक्सोडस ही की किताब में एक चीज बड़ी प्यारी लिखी है, जब आप 33 चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे 13 आयत में लिखा है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। यानी परमेश्वर की गति हमारी गति से डिफरेंट है कि कोई हमसे रेस लगाएगा तो हम भी रेस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी गति को छोड़ना नहीं चाहते, हम पीछे नहीं रहना चाहते, तो हम परमेश्वर के साथ भी अपनी गति के हिसाब से काम करते। प्रभु अभी करो, अभी अभी अभी। परमेश्वर की गति डिफरेंट है। और वचन कहता है, प्रभु मूसा ने क्या कहा? प्रभु मुझे अपनी गति समझाए, यानी जिस स्पीड से आप काम करना चाहते हैं मुझे वो स्पीड की अकल दे, समझ दे। ये नहीं कि मुझे उसी स्पीड में काम करवाएं, अकल दे मनु। दाऊद भजन में ऐसा लिखता है कि भजन संहिता 62 में वो कहते हैं कि मैं चुप करके शांत रहकर परमेश्वर की वेट करता हूं। और एक लास्ट चीज, हर ऐसा एरिया आपकी जिंदगी का जिसमें आप लोगों को खुश करना चाहते हैं, वो चीज है जिसने प्रभु की जगह ले ली है। ये 7 पॉइंट्स है, जरा इसको घर जाके आराम से पढ़ लीजिएगा, सोच लीजिएगा कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप लोगों को खुश करना चाहते हैं। अब यहां पर हारून क्या कर रहा था? वो लोगों को तो खुश कर रहा था। वो लोकी आए सी, अब मूसा को क्या कहेगा वो? हाँ लोकी आए सी, वो मैनू कहते सी, फिर मैं सोचा चल जो कहते कर ही देगी। तो वो क्या कर रहा था? वो लोगों को खुश कर रहा था। एक बात याद रखें, मैं और आप दुनिया को, सारी दुनिया को, हर बंदे को खुश नहीं रख सकते, तो करना बंद करें। तो आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा पहलू है जिसमें आप लोगों को खुश कर रहे हैं, जिसमें आप खुश कर रहे हैं, यानी आप परमेश्वर को ना खुश कर रहे हैं। लोगों से ज्यादा डरते हैं कि आप परमेश्वर से ज्यादा डरते हैं? मुझे नहीं बताना आपने, और लोग क्या कहेंगे यार अगर मैंने ये काम कर दिया, अगर मैंने बता दिया मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे? हाई लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग लोग लोग। जब आप लोग 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 ज्यादा करते हैं, यानी आपने ऑलरेडी वो बछड़ा वहां पर रख दिया है जहां पर परमेश्वर की जगह होनी चाहिए। आमीन। तो ये वो 7 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखिएगा, जो आपकी जिंदगी में अगर है या आपकी जिंदगी में पाए जाते हैं तो इन्हें आपको निकालने की जरूरत है। आमीन। परमेश्वर के वचन सुने जाने, पढ़े जाने पर प्रभु हम सबों से बात करें और हम सबों को आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में।